ये रेशमी जुल्फें क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल। ये आप रात को डाई क्यों लगा रहे हैं? तो आप क्या चाहती हैं कि दुनिया भर के सामने हम अपने आप को बुढ़ा साबित कर दें? दुनिया की नजरों में आप बूढ़े हैं ही। बैंगन को हरा रंग लगाने से वो भिंडी नहीं हो जाता। भिंडी क्या? देखा, लाइट ने भी मेरी बात रख ली। अरे भाई, लेकिन ये लाइट चली कैसे गई? अखबार में फिल्मी न्यूज के सिवा और भी कुछ पढ़ा कीजिए। आज की न्यूज है 24 घंटे लाइट नहीं रहेगी। 24 घंटे? हाल के। ओहो, 24 घंटे लाइट नहीं रहेगी तो हम रहेंगे कैसे? वैसे ही जैसे गांव में रहा करते थे बचपन में। गांव? इतनी जल्दी हम गांव कैसे पहुंचेंगे? अरे गांव जाने की क्या जरूरत है? हमारा कहने का मतलब है कि टीवी, फ्रिज, एसी के बगैर रहेंगे कैसे? आपकी उम्र हो गई है, बैठ के भजन कीजिए। अरे भजन करने के लिए हाथ तो नजर आने चाहिए ना, ताली बजाएंगे कैसे? मैं बजा दूंगी। आपको तो रात के अंधेरे में भी नजर आता है। मतलब मैं उल्लू हूँ? हमने कहा आप खुद ही कह रही हैं। जरा ध्यान से राय करना, पीछे पीछे ही बाल है, कहीं चेहरे पे रंग मत लगा देना। अंधेरे में भी हमको भी नजर आता है। अरे 20 साल से हम बाल डाई कर रहे हैं। आखिर आपने मान ही लिया, आपको बूढ़े हुए 20 साल हो गए हैं। नीलू जी, नीलू जी, नीलू जी! चिल्ला क्यों रहे हैं? नीलू जी? हाँ नीलू जी, पास में बैठी हूँ। तो जवाब दे दिया करो ना, हमको कैसे पता चलेगा कि आप पास में बैठी हैं? चमगादड़ है क्या हम? पता है मुझे आप चमगादड़ नहीं है, वरना पंखे पे लटके होते उल्टे। पंखे पे? जरा रुकिए, मैं लालटेन जला रही हूँ। लालटेन? हाँ, एक पुरानी वाली रखी हुई थी। अच्छा हुआ, आपको कितनी दफा कहा मैंने इमरजेंसी लाइट लेकर आइए, आपने सुना ही नहीं। अरे हमें क्या पता था ऐसे अचानक इमरजेंसी आ जाएगी। मुंबई को गांव बना दिया है कमबख्तों ने। अब आप जैसे लोग अपना गांव छोड़ के यहाँ आएंगे तो और क्या होगा। आगे देखिए, इस शहर में बैलगाड़ियाँ चलेगी। भाई बहुत गर्मी लग रही है नीलू जी। एक डंडा लेके पंखे को घुमाइए जोर जोर से, हवा अपने आप चलेगी। बोर हो रहे हैं भाई। तो क्या करूं? लावणी करूं मैं? हर बात में इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है आपको? ये प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सुनिए, बोरियत को दूर करने का हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है। नहीं, अंताक्षरी नहीं खेलूंगी मैं, अब भोजपुरी गाना गाती हूँ। अंताक्षरी नहीं खेल रहे हैं हम। तो फिर? हमारे गांव में बरसात की अमावस्या पर एक प्रथा होती थी। कौन सी? शादीशुदा जोड़े बैठकर एक दूसरे से अपने मन के सीक्रेट शेयर करते थे। अच्छा? इससे क्या होता है मालूम? एक दूसरे के लिए जो मन में शक होता है ना, वो दूर हो जाता है। सीता मैया की तरह पूरी जिंदगी आप पे कुर्बान कर दी मैंने, और आप मुझ पे शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहे हैं भाई। तो फिर? गेम है ये, गेम है, खेल। फिर ठीक है। शुरू करें? ठीक है। चलिए पहले आप। नहीं, पहले आप। पहले आप। अरे लखनऊ यूपी में है, आप बिहारी हो, कब पहले पहले आप क्यों कहे जा रहे हैं? ओ, क्या हुआ? नीलू जी आप समझते नहीं हैं, ये कोई सीक्रेट है। हमारी जेब से 10 रुपए निकाल के हमें ही पकड़ाती है, बासी दाल गरम करके हमको खिला दी। ये कोई सीक्रेट है? ना ना ना। फिर कैसा होता है सीक्रेट? देखिए हम बताते हैं आपको कैसा होता है सीक्रेट। हमारे गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, कमला। कैसा नाम है ये गमला? कमला नहीं, कमला, कमला। ओ कमला। दिल ही दिल में हमसे चाहने लगे थे। वो रोज पानी भरने के लिए नदी पर जाती थी, हम पीछे पीछे। क्या? हाँ, नहीं, फिर वो वापस भी आती थी। हाँ फिर ठीक है। फिर वो स्कूल जाती, हम पीछे पीछे। वो बाजार जाती, हम पीछे पीछे। वो सहेली के जाती, पीछे पीछे। हम पीछे पीछे। हम पीछे पीछे, यहाँ जाए हम पीछे पीछे, वहाँ जाए हम पीछे पीछे। ये क्या आर्ट फिल्म की तरह पीछे 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 कर रहे हैं? जरा कमर्शियल फिल्म की तरह आगे आगे भी तो बढ़िए स्टोरी में। भाई एक दिन पास वाले गांव के कुछ मन चले लड़कों ने नदी किनारे पर उसे घेर लिया। हाँ? और हमने जो है उन लड़कों का सर फोड़ दिया। क्या बोलता? सही बोलता है। और फिर वो हमारे पास आई और बड़े प्यार से हमसे कहने लगी कि आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। भैया
क्या बोलता है? सही बोलता है। फिर क्या, कमला बहन की शादी में ये भैया बारातियों को शरबत पिला रहा था और क्या। सीक्रेट बताए, हमें उससे प्यार हो गया था। ओ, ऐसा होता है सीक्रेट। वैसे तो हमारे गांव में भी एक लड़का था, तुकाराम वाघमारे। मुझे उससे बहुत प्यार था। सीधा प्यार? हाँ, सीधा प्यार। आपकी तरफ पीछे पीछे करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए आगे आगे जाके सीधा प्यार। मैंने एक दिन अपनी सहेली को बताया कि मुझे तुकाराम वाघमारे से प्यार हो गया है। फिर क्या हुआ? फिर उसने ये बात मेरे पिताजी को बता दी। फिर क्या हुआ? फिर पिताजी ने तुकाराम वाघमारे को एक दिन इतना मारा कि वो हमेशा के लिए गांव छोड़ के चला गया। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा मैं पिताजी के घर में कभी नहीं रहूंगी, किसी भी अरे गहरे से शादी करूंगी, मगर पिताजी के घर में नहीं रहूंगी। फिर मेरी शादी आपसे हुई। हम अरे गहरे? अरे गहरे, समझ गए। नीलू जी का असली प्यार तो तुकाराम था। हम तो ऐसे ही तुक्के में आ गए। वेटिंग लिस्ट में थे हम। हमारा टिकट लास्ट मोमेंट में कंफर्म हुआ। भैया जी, इतना हिला हिला के अखबार पढ़ रहे हैं आप, आपको दिक्कत नहीं हुई रही? बात नहीं पढ़ रहे हम, हवा कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग हवा करते, बहुत गर्मी लग रही। अरे क्या करते हो? गर्मी लग रही है, हमारा दिमाग गर्म हुआ पड़ा है। क्या बात है, काहे इतना गुस्सा है भैया जी? जरूर कोई बात हम कह रहे हैं, छुपाए रहे हो कुछ, हमको बताओ काहे गुस्सा है? पीके उधर आवे का? पीके अच्छा, फिर से इधर आवे? बोलो 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 जल्दी बोलो। ना इधर आवे, उधर जावे। इधर इधर देखिए, पीके राज की बात बतानी थी आपको। अरे वो हमको मालूम है, ससुरा मिश्रा जी की बिटिया को भगा के ले गवा। वो नहीं, वो राज नहीं, हम बात कर रहे हैं राज सीक्रेट। का सीक्रेट? सीक्रेट ये है कि बोलो। सुनिए, हम मंदिर होके आते हैं। ठीक है। आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, मस्त हूं मैं, मस्त है हम। का सीक्रेट है, बोलो। हमें हमारे एक दोस्त ने बताया कि उसे उसकी पत्नी ने बताया। वाह वाह, क्या बात। वाह वाह का ये नजम नहीं है। हाँ तो क्या है? ये हजम न होने वाला राज है, राज। हमारे दोस्त ने हमें बताया कि उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उसकी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द है। दूसरा मर्द है? पत्नी? दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा, बोले हमारे आते ही दीवारों के कान लग गए। बहुत बढ़िया है। मतलब जब आपके दोस्त ने आपको ये किस्सा बताया होगा तब कान नहीं टिका, तब नहीं सुना दीवार ने? हम बहुत दुखी हैं। कहे आप कहे? नहीं, हम तो इसलिए दुखी हैं कि हमारा दोस्त दुखी है ना। हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि हम मतलब उसको दोस्त को क्या सजेशन दें। नहीं, सही बात है, ऐसी स्थिति में दिमाग काम करता ही नहीं भैया। बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। ना, एकदम करता ही नहीं। आपका भी नहीं कर रहा है? नहीं, हमारा दिमाग काम कर रहा है, मतलब ऐसी स्थिति में दिमाग काम नहीं करेगा भैया जी। एक आदमी ने सालों साल जिंदगी की गाड़ी खींची हो, अचानक उसे पता लगे जो गाड़ी वो खींच रहा है वो उसका मात्र स्टेपनी है। स्टेपनी है। बड़ा दुखी होगा आपका दोस्त। आपको सारी बात बता दी है, अब आप बताइए कि हम क्या करें? वो दोस्त को सजेस्ट राय का दे दी है। वो कौन सीता मैया है जो उनसे अग्नि परीक्षा मांग ली जाए? हम महाभारत की बात कर रहे हैं, आप कहाँ रामायण में पहुंच गए? हम कह रहे हैं कि इस अवस्था में हम क्या करें? आप नहीं जानते, हम अगर उनकी जगह होते तो एक झटके में छोड़ दिए होते। नहीं, अरे उस बेचारी ने इतनी ईमानदारी से साथ दिया है। का ईमानदारी? मन भावे मूड हिलावे। का हिलावे? का? अरे मतलब सामने से तो पतिव्रता होने का नाटक कर रही हैं और मन में बसा कोई और है।
गलत बात है। तो बहुत गलत है भैया जी। अरे पतिव्रता धर्म भी कोई धर्म होता है, कोई चीज होती है। क्या मालूम हो कि वो अपने पहले वाले के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हो। ये तो हमने सोचा ही नहीं। ओ भैया जी, अगर उसने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखना तोड़ दिया है, छोड़ दिया है, तो समझ लो मरा मरा। मरा मरा मतलब राम राम, राम राम मतलब सत्य है। स्वर्गवासी। और का नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे हम ऐसा। हम तुकाराम के लिए अपनी जान क्यों गंवाएं? हमने सोच लिया है। क्या सोच लिया है? हम नीलू जी को छोड़ देंगे। तो सब बेटे बदल दिए। अरे भैया, हमरे रहते वो कहाँ है आप छोड़ोगे जाके? हमको बताओ कहाँ छोड़ना, छोड़े भाग। ओ, हमारा कहने का मतलब है हम नीलू जी को तलाक दे देंगे। तलाक दे देंगे? ऐसे कह रहे हो जैसे मौसम्बी का जूस दे देंगे। आप हो ना। अरे आप समझते नहीं हैं। हम सब समझ रहे हैं, बल्कि समझ चुके हैं। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, ये तो हम सुने थे। लेकिन तरबूज खरबूजे को देख के रंग बदलता है, ये हम पहली बार देख रहे हैं। आपके दोस्त की प्रॉब्लम है तो माँ भाभी को छोड़ने की बात काहे कह रहे हो? पीके जी, जो कहानी हमने आपको सुनाई है वो हमारे दोस्त की नहीं है, की है, हमारी है। आपकी है? फिर भी आप भाभी जी को छोड़ नहीं सकते हैं। अभी तो आपने कहा कि आप होते तो छोड़ देते। वो तो बाबू अभी कहा ना, वो कहा तुम होते तो छोड़ देते, कहा ना। ये सरासर बेईमानी है भैया जी। ऐसी औरत को तो छोड़ देना चाहिए। भाभी जी औरत नहीं है। नहीं है तो फिर कहाँ है? मतलब औरत हैं, लेकिन वो आम औरत नहीं है, वो हमारी भाभी हैं। लेकिन उनके दिल में किसी और के लिए प्यार है। ये हो ही नहीं सकता भाई। हम शर्त लगाने को तैयार हैं भैया जी। 500 रुपए की शर्त लगा लो। नहीं, इसमें ना लगाना तो इसमें लगा लो। आप लगा ही नहीं सकते हो, कहे कि आप खुद गलत हो। हमारी भाभी जो हैं वो साक्षात देवी हैं। लेकिन मन ही मन वो तुकाराम को पसंद करती हैं। अब आए हो लाइन पे, मन ही मन। इसका मतलब ये नहीं कि वो बागीचे में कोनो प्यार की पेड़ बना रही है। का मतलब है इसका? मतलब की बात हमसे ना करो भैया जी, नहीं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। हम जानते हैं मधुबाला से लेके और श्री देवी तक सबसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हो? ओ तो छोड़ो, जाने दो। क्या नाम है उसका, वो कजरारी नैनो वाली ऐश्वर्या। ऐश्वर्या। देखो आय हाय, 3 मिनट का सीन एक टक बिना पलक झपकाए हुआ देखा जा रहा है। वो अलग बात है पीके। हाँ अलग बात है। सारी जिंदगी सेवा में निकाल दी, बुढ़ापे में आप उन पे शक कर रहे हैं। अरे पीके, तुम हमारे आदमी हो कि नीलू जी के? कहते तो हम उन्हें अपनी भाभी हैं, लेकिन हैं हमारी बहन। हाँ इतना शक लेकर मन में हम उसके साथ रहेंगे कैसे? तो निकाल दीजिए। तो वही तो कर रहे हैं। शक को भाभी जी को नहीं। देखो हमने फैसला कर लिया है, वो ठीक नहीं है। और वो ठीक था जो गांव में आप करते थे, पागल सांड की तरह लड़कियों के पीछे पीछे घुमा करते थे। पीके बहुत बदतमीजी की ना तो पटना भेजेंगे वापस। हम खुद ही चले जाएंगे पटना। हमें ऐसे आदमी के साथ रहना है नहीं। ये जो भैया जी, आप तो कुश्ती चैंपियन रहे हो ना, आपको तो मालूम है दूसरे को गिराने के लिए टंगड़ी मारी जाती है। आप खुद आए अपनी टंगड़ी ऐसे मार लिए। हाँ सुनो, भाभी जी जैसी पत्नी जो है किस्मत वालों को ही मिलती है। खुद है टंगड़ी मार लिया। नहीं पीके, कह तो बिल्कुल सही रहा है। ये हमका हो का गया है। हम नीलू जी से नाराज हैं, जिन्होंने शादी के बाद पूरी जिंदगी ईमानदारी से हमारा साथ दिया है। ये सही कहा है किसी ने, गधे के सर पे सींग नहीं होते। नीलू जी हमको माफ कर दीजिए। अरे ये क्या बात हुई? पहले माचिस की तीली बुझा दी और फिर माफी मांगते हैं। नहीं, तिल्ली के लिए नहीं, तिल्ली के लिए नहीं, हम अपनी बेवकूफी के लिए माफी मांग रहे हैं। तब तो मानते ही जाइए, एक बार मांगने से क्या होगा। तुकाराम नाम के आदमी का पत्थर हमारे दिमाग में पड़ गया था। आपकी शराफत, आपकी ईमानदारी पे शक किया। क्या बोलता? लेकिन अब हमारे दिमाग की रोशनी आ गई। अरे वाह, देखा आपने, आपके दिमाग की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। नीलू जी अब हमें और शर्मिंदा ना कीजिए। अच्छा हुआ लाइट आ गई, वरना मुसीबत हो जाती ना। कैसे? अगर लाइट नहीं आती तो हम कल की तरह सीक्रेट वाला गेम खेलते।
तो एक तुकाराम के नाम से आप इतने परेशान हुए। आज तो मैं आपको दत्ताराम, सखाराम, घसीटाराम के सीक्रेट बताने वाली थी। हाँ। ऐसे हंसकर हमारे जले में नमक मत छिड़किए। नमक छिड़कने का हक सिर्फ आपको है। कल कैसे आप कमला की प्यार की किस्से सुना रहे थे? ओहो, हमने तो एक नाम गिनाया, आपने तो 4-5 नाम गिनवा दिए भाई। हम आपको ये बताना चाहते थे कि हम जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इंसान अगर किसी दूसरे से प्यार करता है तो कितनी तकलीफ होती है। मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं, ना मैं तुकाराम को जानती हूँ, ना मैं दत्ताराम को जानती हूँ, ना मैं सखाराम को जानती हूँ, ना मैं घसीटाराम को जानती हूँ। हेलो, हाँ जी हैं, आप कौन बोल रहे हैं? कमला? कमला,